सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से और पूरी ईमानदारी से कर भी रहे हैं। तो बेटा, आज हम अपनी आज की कक्षा में पढ़ेंगे सिनेमा के बारे में। हाँ, आज हम इस कक्षा में फ़िल्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमेशा सब लोग ये कहते रहते हैं कि पिक्चर्स क्यों देखते हो, पढ़ाई करो, फ़िल्में देखने से टाइम वेस्ट होता है और ये सब। पर बच्चों, हमारा जो आज का पाठ है वो है ही सिनेमा के बारे में। तो आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक फ़िल्म के बारे में है। पहले बेटा जब आप सिनेमा में जाते थे, आप तो नहीं जाते थे, लेकिन बहुत पहले जब सिनेमा थे और लोग जाते थे, तब वहाँ पर सिर्फ फ़िल्मों में इशारों में बात की जाती थी। तब सिनेमा बोलता नहीं था, तो उसमें कोई साउंड, कोई संगीत नहीं होता था, सिर्फ इशारों में बात की जाती थी। तो अब इसके शीर्षक से ही आपको पता चल गया होगा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, कि सिनेमा ने बोलना कैसे सीखा। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा समय कब आया जब हमारी फिल्मों ने बोलना सीखा, यानी कि बातें करना सीखा। तो चलो बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा जगत में 14 मार्च 1931 यह एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन का दिन था। इस दिन सिनेमा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। पहली स्वाक फिल्म आलम आरा, स्वाक फिल्म होती है बेटा जो फिल्म बोलती है। पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के प्रदर्शन के साथ ही भारतीय सिनेमा नई नई ऊंचाइयों को छूता गया। वह परिवर्तन और सुधार आज भी जारी है, क्योंकि आज सभी फिल्मों में क्या है, संगीत भी है, अभिनेता अभिनेत्रियां भी हैं जो बहुत अच्छे से बोलती हैं, बहुत अच्छे से एक्टिंग करते हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। भारतीय सिनेमा का ऐतिहासिक दिन। देश की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा, इसे बेटा आप नोट करेंगे। पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के पोस्टर में बेहद आकर्षक विज्ञापन छपा था। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। अगर कोई फिल्म बोलती है तो बेटा उसमें सभी पात्र सजीव हैं, सभी सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सचमुच 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा में बदलाव का युग लेकर आया। इस दिन भारतीय सिनेमा जगत में स्वाक फिल्म का पहला प्रदर्शन हुआ। इस समय मूक फिल्मों की सफलता का दौर अपने चरम पर था। स्वाक फिल्म के प्रदर्शन के साल भी अनेक मूक फिल्में बनती रही, पर स्वाक फिल्मों का दौर जो था वो आरंभ हो चुका था, स्वाक फिल्में आनी शुरू हो गई थी। स्वाक फिल्म निर्माण की प्रेरणा। पहली स्वाक फिल्म के निर्माता अर्देशीर एम ईरानी ने 1920 में हॉलीवुड की स्वाक फिल्म शो बोट देखी। उनके मन में भी स्वाक फिल्म निर्माण की इच्छा जाग उठी। उन्होंने पारसी रंगमंच के लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर फिल्म की पटकथा बनाई और उसमें कई गाने भी वैसे के वैसे ही रख दिए। कुछ गानों के लिए स्वयं धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में मात्र 3 वाद्य यंत्र, उसमें सिर्फ 3 ही यंत्रों का प्रयोग किया गया था, वो है तबला, हारमोनियम और वायलिन। फिल्म के पहले पार्श्व गायक होता है बेटा पर्दे के पीछे से गाने वाले, जिनको हम प्लेबैक सिंगर बोलते हैं। फिल्म के पहले पार्श्व गायक WM खान थे। फिल्म का पहला गाना था दे दे खुदा के नाम प्यारे, अगर देने की ताकत है। मूक फिल्म की अधिकतर शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। अब अगर शूटिंग रात में करेंगे तो उसके लिए हमें कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता भी है, तो उसमें उन्हें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यही प्रकाश प्रणाली आगे जाकर फिल्म निर्माण का आवश्यक हिस्सा बन गई। आलम आरा फिल्म ने भविष्य में अनेक स्टार और तकनीशियन दिए। स्टार विठल ने किया मुकदमा।
फिल्म आलम आरा अरेबियन नाइट्स और फैंटेसी फिल्म थी। फिल्म में हिंदी और उर्दू के मेल से बनी लोकप्रिय हिंदुस्तानी भाषा को अपनाया गया था। इसकी नायिका थी जुबैदा और नायक थे विट्ठल। ये बेटा आपने नोट करना है। उस समय के सर्वाधिक पारिश्रमिक लेने वाले स्टार विट्ठल को उर्दू बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती थी, जिसके कारण उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। इससे जो विट्ठल थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, तो विट्ठल ने अपना हक पाने के लिए मुकदमा कर दिया। उस समय के मशहूर वकील मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी से वे मुकदमा जीत गए और फिल्म के नायक बने। वे लंबे समय तक फिल्मियों में सक्रिय रहे। आलम आरा फिल्म में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। पहली स्वाक फिल्म आलम आरा। आलम आरा का प्रदर्शन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में हुआ। 8 हफ्तों तक हाउसफुल चलने वाली इस फिल्म में इतनी भीड़ उमड़ी थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि इस फिल्म में क्या होगा। तो बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए चल पड़े थे। दर्शकों के लिए यह अनोखा अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी, जिसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। संवाक फिल्मों के लिए पुरानी कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा सामाजिक महत्व वाली फिल्म बनी खुदा की शान, जिसका एक किरदार गांधी जी जैसा था, जिस पर ब्रिटिश सरकार की तीखी नज़र थी। सिनेमा के बोलना सीखने के बाद, जब सिनेमा ने बोलना सीख लिया, जब संवाक फिल्में बननी शुरू हो गई, संवाक फिल्मों का निर्माण शुरू होने के बाद पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत हो गई थी। अब पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगर संवाक फिल्म बन गई है तो उसे बोलने के लिए संवाद चाहिए, संवाद बोलना पड़ेगा। और संवाद वही बोल सकता है जो थोड़ा पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा है उसे नॉलेज होगी, उसे ज्ञान होगा, उसे बोलने का तरीका होगा, उन्हें प्रोनाउंसिएशन जो बोलते हैं, उन्हें बोलने का लय जो होता है, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है, वो सब उनको पता होगा। इसलिए संवाक फिल्मों का निर्माण शुरू होने के बाद पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की जरूरत हो गई थी। उन्हें अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना था। अब गायन प्रतिभा की भी कद्र बढ़ गई थी। पर्दे पर गायक अभिनेता नजर आने लगे। एक नई तरह की आज़ादी में सिनेमा ज़्यादा देसी हो गया। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस युग के दर्शकों पर खूब पड़ा। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। आलम आरा फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और एशिया के लोगों द्वारा पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा के एक नए युग का सूत्रपात हो चुका था।